अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि इस अवसर पर मुझे आपने यहाँ पर आमंत्रित किया। मुझे आश्चर्य ये हुआ था कि मैं माइक पर आने के बाद मुझे ये अपेक्षा रहती है कि तालियां बजेंगी, आदत पड़ी हुई है। तो लेकिन ठीक है, धीरे धीरे प्रोटोकॉल मुझे भी समझ में आएगा और आपको भी समझ में आएगा। और सबसे पहली बात तो यह है कि अभी आदरणीय चेतन जी ने कहा कि मेरे बारे में बहुत कुछ कहा। मैं ऐसा समझता हूं कि कवि का या कलाकार का जीवन एक नदी के प्रवाह की तरह होता है और उस प्रवाह को वो लोग जो रोकना जानते हैं, मोड़ना जानते हैं, अपने इधर ले जाना जानते हैं, वो भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो चेतन जी ने मुझे यहाँ पर जो आमंत्रित किया कहीं मेरे व्यस्तताओं के उसमें प्रवाह में से, तो मैं समझता हूँ वो भी मेरे से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति है। एक बार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। कला, संस्कृति, साहित्य, कोई भी रचना धर्मिता, सृजनात्मकता जो होती है, वो मैंने एक परिभाषा गढ़ी थी कभी। मैं सोचा कि होता क्या है, वो भाषा हो, साहित्य हो, संस्कृति हो, कुछ भी हो, ये मानव द्वारा रचित विचारात्मक, भावनात्मक अभिव्यक्ति होती है, रचनात्मक अभिव्यक्ति होती है, जो न केवल प्रकृति होती है, जो न केवल सृष्टि का श्रृंगार करती है, बल्कि उसे देखने और अनुभव करने की दृष्टि प्रदान करती है। कलाकार सामान्य रूप से जन्म से ही कलाकार होते हैं, उनको तराशा जा सकता है, कलाकार को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, मेरा ऐसा मानना है। बाकी क्या है कि देश काल परिस्थितियां चार प्रकार से बताते हैं किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, विकास होता है। एक तो क्या होता है कि प्रारब्ध, हमारे शास्त्रों में कहा प्रारब्ध से जन्म लेता है व्यक्ति, तो उस प्रकार का वातावरण उसको मिलता है। फिर जेनेटिक्स या अनुवांशिकी की बात आती है, तो किस अनुवांशिक किस परिवार में पैदा हुआ, पूर्वजों की जेनेटिक्स का, अनुवांशिका का प्रभाव उस पर रहता है। तीसरा, इन ग्रह तारा नक्षत्रों की परिस्थिति क्या थी। ज्योतिष का पूरा विज्ञान है, लोग मानते नहीं मानते, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। हमारी ऑस्ट्रल बॉडी जो होती है वो पूरे ग्रह तारा नक्षत्रों से जुड़ी होती है और उसके अनुसार हमारा जीवन कहीं ना कहीं इधर कंडीशनिंग हो जाती है। उस समय जब जन्म होता है तो हमारा चित्र फोटोग्राफिक फिल्म की तरह एक्सपोज हो जाता है और जैसे फोटो में वो चित्र छपा होता है, पूरा जीवन का उसमें कहीं ना कहीं डाटा होता है। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो ये होती है कि किन देशकाल परिस्थितियों में, किस परिवार में, किस वातावरण में आपका पालन पोषण हुआ है, किस प्रकार का बचपन से आपको कंडीशनिंग ऑफ माइंड कहा जाता है। कहते हैं शून्य होता है मस्तिष्क, लेकिन उस वातावरण, आसपास के वातावरण से उसकी कंडीशनिंग होती चली जाती है। तो व्यक्तित्व का निर्माण इन चारों बातों पर होता है। जो कलाकार होते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को लेकर अपने साथ में वो आगे बढ़ता है जीवन का प्रवाह। क्योंकि मैं अपने जीवन के अनुभव से सीखता हूँ कि चौथी कक्षा में मुझे बाल सभा में जाके कविता और पढ़ने का सौभाग्य मिलता था, स्वर ठीक ठाक था ईश्वर की दया से। और फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे कहाँ तक क्या बढ़ते चले गए। 24-25 वर्ष पहले हिंदी कवि सम्मेलनों की यात्रा शुरू हुई, तो देश विदेश में लोगों ने बुलाया और फिर मतलब पूरा विस्तार हो गया। तो जो चेतना होती है, जो ऊर्जा होती है, वो हालांकि ब्रह्मांड व्यापी है सब कुछ, लेकिन बौद्धिकता और भावना का विस्तार इतना ही होता है जितना कि पूरे ब्रह्मांड का ईश्वर का विराट स्वरूप है। भावना उतनी विराट होती है। हमारी बौद्धिकता की सीमाएं हो सकती हैं, हम सोचने की सीमाएं हो सकती हैं, क्योंकि सोचने की सीमाएं, मैंने कभी एक रचना लिखी थी, तो उसमें रचना में शून्य की बात है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो उसमें मैंने ये जब हिंदी में उसका रूपांतरण अपनी कविता के द्वारा किया, तो मैंने ये अनुभव किया कि नेति नेति मुनि कह गए सब शून्य शाश्वत और सनातन, विश्व के निर्माण से भी शून्य का उद्भव पुरातन। शून्य की यात्रा यहाँ तक हो गई कि नेति नेति ना इति ये भी नहीं है, इसके पार और है। मतलब विज्ञान भी पूरा खोज कर रहा है कहाँ तक क्या ब्रह्मांड फैला हुआ है। तो वो मेंटलिस्टिक माइंड तो बुद्धि के साथ तारतम्य में बैठा पाता है। लेकिन फिर मैंने उसमें ये कहा कि तत्व तो वह परमात्मा एक है, शून्य भी जिसमें समाया। तत्व तो वह परमात्मा एक है, शून्य भी जिसमें समाया। कोई विरला ही जगत में शून्य को पहचान पाया। है परे जो इंद्रियों से तत्व का तुम ज्ञान दो, मैं अकिंचन ईश मुझको तत्व का तुम ज्ञान दो, और छीन करिए अहम मेरा कुछ